ऐसे दिव्य गुणों के मूर्त हैं। आप योग युक्त जीवन से अनेक दुखिया हताश आत्माओं को उनके जीवन की नई दिशा दिखाए। आप काफ़ी भाई बहनों के जीवन को भी नई दिशा दिखाने के निमित्त बने। आपके अलौकिक एवं दिव्य कर्तव्यों से अनेकों को प्रेरणा मिलती गई। आपकी अलौकिक शक्तियों की महक देश एवं विदेश में भी फैली है। आपको इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा ह्यूमन राइट्स फॉर पीस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुजरात राज्य की ओर से महिला शक्ति अवार्ड एवं गुजरात राज्य के महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के हस्तों से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो 1970 से आप गुजरात में और 1978 से गांधीनगर में सेक्टर 28 स्थित शिव शक्ति भवन सेवा केंद्र पर मुख्य संचालिका के पद से अपनी अवतरित सेवा दे रहे हैं। आप परमात्मा के नूरे रतन है, जो आप सब बोलेंगे, आप परमात्मा के नूरे रतन है जो, हाँ, तो ऐसे अमूल्य रतन हमारे सामने है, हमारे सम्मुख है। तो उनका दिल से बहुत 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 हम स्वागत करते हैं। अनीता दीदी जी फूलों से और तिलक से स्वागत कर रहे हैं। तो दीदी जी ईश्वरीय सेवार्थ लंदन, दुबई इत्यादि देशों का भी सफर किए हैं। दीदी जी आपका जीवन जितना अलौकिक है, अलौकिक जीवन की एक निशानी बैंड है। तो फिर से हम दिल से स्वागत करते हुए दीदी जी का, तो उनके मुखारविंद से सुनेंगे मम्मा बाबा के साथ की पालना और अनुभव। आदरणीय कैलाश दीदी। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा प्यार पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। आज बहुत बहुत मेरे लिए तो खुशी का दिन है, जो बाबा ने और बाबा के अनन्य रत्नों ने जो बहुत ही अच्छा आप सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी विंग है और आप सभी तो बाबा के साइंटिस्ट बच्चे हो। ये कार्य बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा। आप बहुत कुछ ढूंढ करके दूर दूर तक आप दे सकते हैं सभी बच्चों को। तो आप सभी बाबा के साइंटिस्टों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, और आप सब ने मिल कर के, आपके बड़ैलों ने हमें याद किया, तो उसकी मुझे और भी ज़्यादा खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है जो आप सभी, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बाबा को नहीं देखा। मैं तो ये कहती हूँ कि ये भी बराबर है कि साकार मम्मा बाबा को आप लोगों ने नहीं देखा, पर फिर भी जैसे मम्मा बाबा के यज्ञ में एक गीत बजता था, बिन देखे तुझको याद करूं, घर बैठे तुझको प्यार करूं। तो मुझे ये लगता है कि वो सब गीत ये आप लोगों के लिए है। भले साकर बाबा मम्मा को आपने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप बाबा को खूब जहाँ भी हैं वहाँ कितना प्यार से याद करते हैं, प्यार से मिलते हैं, और कितनी मेहनत करके अनेक आत्माओं को बाबा का बना रहे हैं। तो ये स्पार्क विंग बहुत बड़ी विंग है। ये चंगारी सारे विश्व को रोशनी देने वाली आप सब लाइट हाउस बने करके बाबा के कार्य में काम कर रहे हो। बहुत अच्छा है, पर आज मुझे और कुछ नहीं बोलना है। मेरे को बताया अनुभव सुनाओ। बाबा ने मुझे पढ़ाया और मम्मा ने मुझे मेरी जीवन ब्रह्मा कुमारी कैसे बने वो सिखाया। वैसे मैं ज्ञान में 58 में आई
और माताजी पिताजी वगैरह सब थे, सब बाबा के ज्ञान में आए। और उनके साथ साथ हम भी, छोटी सी थी तो मम्मा मना माताजी पिताजी के साथ बाबा के बने। उसमें इतना कोई ज्ञान की समझ नहीं थी, लेकिन मुझे बहनें बहुत अच्छी लगती थी। और दूसरा, बाबा की मुरली अच्छी लगती थी। पर मेरी भाषा हिंदी नहीं थी, हम पहाड़ी हिमाचल की भाषा बोलती थी। जब मैं बाबा मम्मा को पहली बार मधुबन में मिली तो बाबा कुछ न कुछ काम देते थे। मना छोटे छोटे थे, यज्ञ में अच्छे अच्छे लोग, इतने गीत गाने वाले या बजाने वाले भी नहीं थे। तो उस समय बाबा कोई भी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को ऐसा कहते थे कि बच्ची आज आप गीत गाना, बच्ची आज आप गीत गाना। तो ऐसे बाबा बोलते थे। तो हमारे साथ भी बाबा ने बोला, बच्ची तू कहाँ रहती है? तो हमने पहाड़ी भाषा में उत्तर दिया होगा। तो फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची मैंने क्या बोलती है? तो फिर बाबा मना बड़ी दीदी ने बोला कि ये ना हिमाचल प्रदेश की लड़की है। फिर हमारी जो दीदियाँ थी उन्होंने बोला कि बाबा इसकी भाषा पहाड़ी है। तब से लेकर के मेरा नाम कैलाश पहाड़ी भाई बहन बोलते थे और बाबा मम्मा पहाड़ी बच्ची बोलते थे। तो मेरे को बहुत पसंद था बाबा का नाम। मैं मेरे कपड़ों पर प्रकाश मणि दादी की जो बहन थे कृष्णी दीदी, तो वो मेरा नाम ही लिखती थी कैलाश पहाड़ी कपड़े पर भी। और अगर मैं लेटर लिखूं तो मैं ऐसे लिखती थी कि BK कैलाश पहाड़ी। तो ऐसे पहाड़ी पहाड़ी चलता था। मेरे को जब मैं गांधीनगर रहती थी तभी भी ऐसे ही बोलती थी। फिर मेरे को मोहन भाई सिंगल है ना, उन्होंने बोला कैलाश बहन ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसे थोड़ी है, आप अभी सेंटर संभालती हो, कैलाश पहाड़ी नहीं लिखो पर कैलाश BK कैलाश लिखो। भले। तो ऐसे करने लगे। मतलब बाबा के जब यज्ञ में, ये तो लंबा बहुत है मेरा और मेरे को टाइम लिमिट है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको अनुभव सुनाती हूँ कि जब मैं पंजाब से, बाबा को तो हिमाचल प्रदेश से 2-3 बारी मिली थी मैं, लेकिन जब जलंधर में आई, जलंधर हुशियारपुर में रहती थी, तो वहाँ से जब मैं बाबा को मिलने आई तो कृष्णा दीदी मेरे को लेके आई थी। और सब मना बाबा मम्मा, उस समय मम्मा नहीं थे लेकिन बाबा को ही मिले और सबका परिचय देती थी दीदी। तो मेरा भी नंबर आया तो बोला बाबा ये कैलाश है, हिमाचल प्रदेश की है, अनपढ़ है, बोलती नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, लेकिन बहुत प्यार से सेवा करती है और बाबा ये ध्यान में जाती है। तो बाबा ने दीदी से पूछा, अच्छा ये बच्ची ध्यान में जाती है? तो दीदी ने बोला जी बाबा जाती है। तो जब सब मिल लिए और सब बाहर जा रहे थे तो दीदी ऐसे दरवाजे पर खड़ी होकर के बता रही थी कि यहाँ से बाहर निकलो। तो इतने में बाबा ने बोला बच्ची कल सुबह 10:30 बजे बाबा को मिलने आना। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने बोला इन सबको लेकर के नहीं आना बच्ची। भले। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा एक अवगुण था कि मैं बिगर पूछे कभी किसी से कहाँ भी जाती नहीं थी। एक तो अकेले नहीं जाना और दूसरा बिगर पूछे नहीं जाना। और बाबा ने बोला बच्चे इन सबको नहीं ले आना, तुम अकेली आना। तो मैंने कहा जी बाबा। दूसरा दिन हुआ
और क्लास बाबा का मुरली सुनी, नाश्ता किया, दीदी के साथ दीदी के कमरे में गई, बैठे हुए थे। इतने में दीदी के कोई मिलने के लिए आ गए, तो दीदी बैठी थी, बात कर रही थी, और मैं भी ऐसे करके बाजू में बैठ गई नीचे। तो मेरा ऐसा था कि अगर आप काम बताओ तो करने का, अगर आप नहीं बताओ, भूल जाओ, तो मैं बैठी ही रहूँगी। तो बहनों को पता था मेरे स्वभाव का, तो वो सुबह को ही एक बार शाम रात्रि तक का काम बता देती थी, और मैं एक के बाद एक करती रहती थी। फिर जब मना बैठी हुई थी, अचानक दीदी का ध्यान गया, अरे कैलाश तुम यहाँ बैठी हो? मैंने कहा जी दीदी। अरे बोला उठ तू जल्दी, सब बहनों के कपड़े इकट्ठे करके और तुम धुलाई करना, पर अच्छी तरह। ट्रेन के कपड़े, ट्रेन उस समय कोलसे वाली होती थी, और हम लोग कभी रिजर्वेशन नहीं करवाते थे, जनरल डब्बा होता था। और कपड़े तो जब मधुबन में उतरो तो पता ही नहीं चलता था उसके कलर का। तो दीदी ने बोला था अच्छी तरह धोना। मैं क्या जी। तो जब मैं धोने के लिए गई, अच्छे धोए, और उस समय तो जीरो का गोला होता था, और पूरा जीरो का, पता ही ना चले बाथरूम में कि साफ हुए भी हैं या नहीं। जब मैं सुखाने गई तो कुछ कुछ कपड़े तो अच्छे साफ थे और कुछ मैले थे। तो जो मैले कपड़े थे मैं नीचे लेके आई, और फिर से बाथरूम में नहीं, लेकिन शांति स्तंभ जो मधुबन में है ना बाबा का, उसके इस ओर अभी भी नल है, 2 है शायद, 2 या 3 नल है। तो वहाँ पर मैं ऐसे ऐसे कपड़ों को साबुन लगा के ऐसे ऐसे घस रही थी, और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो बाबा मना 10:30 बजे लेटर पूरा कर देते थे। फिर बाबा को थोड़ा सा दूध और दलिया देते थे। वो दूध दलिया खा करके बाबा इंतज़ार करता होगा, परंतु मेरे को तो घड़ी देखने नहीं आती थी। अनपढ़ लोग तो बहुत होते हैं, पर कम से कम घड़ी तो देखने आती है ना। मेरे को घड़ी भी देखने नहीं आती थी, और मैं किसी से बात नहीं करती थी, तो पूछती भी नहीं थी। तो दीदी ने मेरे को जब कपड़े धोने का कहा तब तो 10 सवा 10 हो चुका था, और फटाफट में कपड़े धोने गई। 11:30 बजे का टाइम हो चुका होगा, 11:30 पौने 12। तो मैं ना वो कपड़े ऐसे से घिस रही थी, और लच्छू दीदी और भी बहुत सारी दादियाँ, संदेशी दादी, संगतरी दादी, सब काफ़ी 5-6 दादियाँ थी। तो बाबा के साथ ऐसे चक्कर लगा रही थी, और चक्कर लगाते लच्छू दीदी ने बोला बाबा कैलाश तो कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला अच्छा बच्ची, आवाज़ नहीं करना, चलो बच्ची के पास। तो आ गए बाबा, और मैंने तो नल खुला रखा था और फटाफट कपड़े धो रही थी। मुझे बुद्धि में था जल्दी से जल्दी मैं कपड़े धुलाई करके बाबा के पास जाऊंगी, 10:30 बजे मुझे बाबा के पास पहुंचना है। तो जब बाबा ने आकर के आंखें बंद की, तो जैसे आंखें बंद की तो मैं बोलूँ कृष्णा दीदी है, राज दीदी है, बिमला दीदी है, आशा दीदी, सबके नाम लिए, कोई मेरी आंखें ही ना खोले। मैं तो बरोबर परेशान हो गई, और बहुत परेशान होकर के मैं बोली कि आखिर भी है कौन बाबा। तो जैसे ऐसे बोला तो बाबा ने आंखें खोली, और मेरा मुंह इस ओर था ना, तो फिर ऐसे घुमाया, और बाबा देखते हुए बोले बच्ची, सब देदारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। तो मैं तो ऐसे ढंग से तो याद ही नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि आंखें किसने बंद की है, मुझे जल्दी बाबा के पास जाना है। मैं तो एकदम
आश्चर्य में कि बाबा यहाँ। फिर बाबा ने हमारे हाथ धुलाई कराए और बाबा ने अपने रुमाल से पोंछे, ऐसे हाथ पकड़ा और बाबा ले चले। लच्छू दीदी को बोला, बच्ची नल बंद कर दो, कपड़े जहाँ के वहाँ, और बाबा ले चले। रास्ते में बाबा ने पूछा कि बच्ची कपड़े धोती धोती क्या सोचती थी? तो बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोचती थी कि मैं फटाफट कपड़े धो करके बाबा 10:30 बजे आपके पास आने वाली थी। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने बोला, अरे बच्ची 10:30 के अभी 11:30 पौने 12 हो चुके हैं। तो मेरे को ये भी पता नहीं कि पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। तो बाबा को बोला, बाबा पर मैं 10:30 पहुंची जाने वाली थी। तो बाबा ने बोला, बच्ची पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मैं चुप रही। फिर बाबा ने बोला कि मना, बाबा ऐसे ले जा रहे थे। बाबा ने बोला, देखो बच्ची अब तो बाबा तेरा हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं ना बच्ची? जी बाबा। तो बाबा ने बोला, तेरी टीचर अगर तेरे को बोले कि तू बिगर पूछे बाबा के पास क्यों चली गई थी, तो बोलना कि बाबा हाथ पकड़ करके ले गए थे, ठीक है ना बच्ची? जी बाबा। फिर बाबा ने झोंपड़ी में बिठाया और बोला कि अच्छा बच्ची, अभी आपकी टीचर ने ऐसे कहा था कि आप बाबा के पास ध्यान में जाती हो। जी बाबा। तो बच्ची अभी जाओ और मेरी बाबा को भी याद देना और देख के आना कि मेरे में और बाबा में क्या अंतर है। भले। बाबा ने ऐसे आगे मुझे बिठाया, पीछे दादियाँ बैठी। बाबा दृष्टि देने लगे। दृष्टि देते देते बाबा ने वतन में भेजा। जब वापस आई तो बाबा ने पूछा, बच्ची बाबा को देखा? जी बाबा। मिली बच्ची बाबा को? जी बाबा। मेरी याद दी थी बच्ची? जी बाबा। तो मैं जी जी कर रही थी। बाबा को तो जानना था कि ऊपर वाले बाबा कैसे थे और मेरे में क्या फर्क है। तो फिर जैसे बाबा ने ये पूछा कि बच्ची ऊपर वाले बाबा कैसे थे, तो बाबा को बोला, बाबा मेरे को ना बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती थी और वैसे भी अनपढ़ थी, तो इतनी तो बुद्धि नहीं थी कि बाबा के साथ कैसे बात करनी चाहिए। बोल दिया, बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। बाबा ने बोला, बच्ची मैं? बाबा को बोला, बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। बाबा ने बोला, बड़ी दीदी थी ना बैठी हुई, बड़ी दीदी को तो बाबा से कितना ज़्यादा प्यार था। बड़ी दीदी ने तुरंत बोला, अरे मुट्ठी चुप, क्या बोल रही हो बाबा के सामने? मैं चुप। फिर बाबा ने बोला कि नहीं दीदी, बाबा मना इस बच्ची को बाबा के पास तो देखो कितनी अच्छी अच्छी संदेशी बच्चियां हैं ना दीदी, लेकिन बाबा ने जानबूझ करके इस बच्ची को बाबा के पास भेजा है। इसकी टीचर बोलती थी कि ये ध्यान में जाती है तो बाबा को देखना है कि इसका पार्ट कैसा है, इसलिए बाबा ने इसको भेजा था। तो बच्ची इसने जो देखा है ना वो बोलने दो। फिर दीदी चुप रही और फिर बोला, अच्छा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे बच्ची? जी बाबा। तो बच्ची ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था ना, तो कैसे कपड़े पहने थे? बाबा को बोला, बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे। तो बाबा ने बोला, आप तो ऐसा बोल रही है कि ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे, तो कैसे अच्छे थे?
तो बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा से प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश निकलता था, आपसे नहीं निकल रहा है। तो बाबा ने बोला, बच्ची बाबा बतावे क्यों नहीं प्रकाश निकल रहा मेरे से। अभी मेरे में तो इतनी समझ ही नहीं थी कि ये जानना चाहिए, लेकिन बाबा ने बोला, बाबा बतावे। हाँ जी बाबा। तो बाबा ने बताया, देखो बच्ची, जैसे दुनिया में बच्चे पढ़ते हैं तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य को सामने रख करके फिर पुरुषार्थ करते हैं, तब लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे बाबा भी बच्ची पुरुषार्थी है, विद्यार्थी है। तो बाबा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते फिर जो ऊपर तुम बाबा को देख के आई है ना बच्ची, ऐसा बन जाऊंगा बोले। फिर बाबा ने बोला, बच्ची जब इतना अच्छा तेरा पार्ट है तो तू पंजाब में क्यों रहती हो। बाबा को बोला, बाबा तो मैं कहाँ रहूं। बाबा ने बोला, जहां मैं रखूं वहां रहेंगी। बाबा को बोला, जी बाबा। वैसे क्या था, मेरे में ये जो कमजोरी थी कि मैं पढ़ी हुई नहीं थी, तो ये मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दुख था जीवन में। और क्या है, सेंटरों पर तो कितने लोग आते हैं, जैसे मैं पानी लेकर के जाऊं देने के लिए या चाय नाश्ता दूं, वैसे कोई ना कोई पूछे, बहन जी कितना पढ़ी हुई हो। तो मेरे को ये उत्तर देना बड़ा मुश्किल लगता था, और मैं उसको नाश्ता या चाय दे करके मना रख देती थी और बोलती थी मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ। फिर उसकी वो कप प्लेट लेने भी नहीं जाने का, उसके सामने ही नहीं जाने का, बस मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ, मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे मुझे दुख भी होता था। हमारी दीदियाँ ने बहुत मेहनत की थी। मैं बहुत करके कृष्णा दीदी अम्बाला वाले जो हैं उनके पास रहती थी। हमारे दीदी को बहुत प्यार था मेरे से, लेकिन दीदी स्ट्रिक्ट भी इतनी थी। तो दीदी ने बहुत कोशिश की थी कि मैं पढ़ूं, परंतु ड्रामा में नूंदी नहीं थी तो क्या करूं। फिर मैं मना ऐसे, और दीदियों को भी काम होता था, बोल करके जावे कैलाश लिख करके रख देते थे और कागज मेरे हाथ में देवे और बोले कि ये क ख है, ये तू याद कर। अभी क ख किसको बोलते हैं वो भी पता नहीं है, मैं तो कुछ भी जानती नहीं थी। कागज हाथ में ले लेती थी, शाम को पूछे याद किया ना। तो मना दीदियों को भी कंटाला तो आएगा, मना क्या झंझट लगेगा कि भाई ये इतना बोला, इतना याद नहीं किया, और मुझे तो पता ही नहीं क्या करने का है। ऐसे से काफ़ी समय तक चला। हम मनाही करती थी, मनाही करती थी, लेकिन फिर बाबा ने वहाँ से निकाल करके, जब बाबा ने बोला कि बच्ची तेरे को जहाँ भेजे वहाँ जाएंगी, तो मैंने हाँ तो किया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं नए सेंटर पर जाएंगी तो सब पूछेंगे कितना पढ़ी हुई हो, कितना पढ़ी हुई हो। इस सेंटर पर मैं रहती हूँ, वहाँ तो सबको पता मैं नहीं पढ़ी हूँ। और जब मना मेरे को कोई भी बहन बोलेंगी कि जाओ कैलाश मुरली सुनाओ, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ। तो और हमारी दीदी ने भी बोला था कि कैलाश, मेरा क्या था, मैं कुछ बोलती तो थी नहीं, बहनें जो काम बोलती थी करती थी, तो बहनों को भी अच्छा लगता था, बेचारी चुपचाप इतनी अच्छी सेवा करती है, और मेरे को भी अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा नए घर में जाऊंगी तो सब लोग पूछेंगे, इसलिए मैं भी चाहती थी कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ, और हमारी बहनें भी चाहती थी ये कैलाश यहाँ ही रहे तो अच्छा है। तो बाबा को बोला, बाबा आप जहाँ भेजेंगे मैं जाऊंगी,
पर बाबा मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ के जाऊंगी। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने बोला बच्ची, बाबा से भी बढ़ करके तेरी बड़ी बहन जी कौन? बाबा को बोला बाबा पंजाब में रहती है। मेरे को समझ ही नहीं आया कि बाबा सबसे बड़ा है, हैं? फिर भी बाबा को बोलूँगी बाबा हम पंजाब में रहते हैं। तो बाबा फिर हंसने लगे। बाबा ने बोला अच्छा तेरे बड़े बहन जी से बाबा पूछ लेंगे, फिर तो जाएंगी ना बच्ची। हाँ जी बाबा। बाबा ने बोला बच्ची जयपुर है ना, जयपुर में हठ योगियों का म्यूजियम है और उसके सामने बाबा चाहते हैं कि राजयोगियों का म्यूजियम भी बने, तो कंट्रास्ट में सब लोगों को समझा सके। भले। तो फिर बाबा ने बोला बच्ची वहाँ तेरे को बाबा भेज रहे हैं, जाएंगी? जी बाबा। फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरे पास क्या क्या है? बाबा को बोला बाबा सब कुछ है। बाबा ने बोला बच्ची कपड़े कितनी जोड़ी कपड़े हैं? बाबा को बोला बाबा है। तो मैं है ना सेंटर पर ही रहती थी, लेकिन मैं कलरिंग कपड़े ही पहनती थी, क्योंकि सारा दिन तो हमारे को मना स्थूल सेवा ही करनी होती थी और सफ़ेद कपड़े तो जल्दी। और उस समय तो यज्ञ कितना गरीब होता था, कैसे कैसे हमारी दीदियाँ दादियाँ सेंटर को चलाती थी, वो तो वो जाने और बाबा जाने। तो बाबा जैसे मन बोला कि बच्ची सब कुछ है। हाँ जी बाबा है। तो फिर बाबा ने शिव कुमार भाई बैठे थे, दिल्ली वाला शिव कुमार जो है ना, तो बाबा ने शिव कुमार भाई को बोला कि बच्चे जाओ इसके कमरे से इसकी पेटी उठा के ले आओ। तो जैसे बोला मैंने कहा बाबा मैं पेटी नहीं लाई हूँ। तो बाबा ने बोला क्या लाई हो? बाबा मैं थैली लाई हूँ। तो उस थैली में कपड़े हैं बच्ची? जी बाबा। तो इस बच्चे की थैली ले आओ। तो बाबा को बोला बाबा थैली में कपड़े नहीं है बाबा, एक जोड़ी पहनी है और दूसरी दोने में डाली है और तीसरे मन वो कलरिंग है। तो कहा अच्छा भले जो भी है ले आओ। फिर दीदी को मैंने पूछा होगा कमरे में कैलाश के कपड़ों की थैली कहाँ है, सामान की थैली कहाँ है? तो उसमें एक वो दातन थी। उस समय तो ब्रश भी नहीं होता था, है ना, पेस्ट भी नहीं होती थी। तो वो लकड़ी इतनी वो दातन की पड़ी हुई थी, एक कंगा था, बस वो लेकर के आ गया बाबा के आगे। बोला बाबा ने देखा तो वो लकड़ी और कंगा। फिर बाबा ने बोला बच्ची बस इतने ही कपड़े हैं, कितनी जोड़ी लाई है? बाबा 3 जोड़ी है, एक डोले में डाली है, दूसरी कलरिंग जो थी वो मन मैली थी तो वो भी वैसे पड़ी है और पहने हैं, बस इतने ही कपड़े हैं बच्ची। हाँ जी। तो फिर यज्ञ में सरदार जी और सीताराम भाई रहते थे, उन लोगों ने लच्छू दीदी को फटाफट बुलाया और उन लोगों से कपड़ा सिलाई करवाया। और बाबा ने बोला बच्ची तूने कौन कौन से कलर के कपड़े नहीं पहने हैं? बाबा देखो कैसे माता पिता का पार्ट बजाता था। बाबा को बोला बाबा मैंने काला कपड़ा कभी नहीं पहना। बोला और लाल कपड़ा कभी नहीं पहना। बाबा ने बोला बच्ची क्यों नहीं पहना? बाबा को बोला बाबा हमारे पिताजी को पसंद नहीं था। तो बोला अच्छा। फिर बाबा के पास विदेश के कोई कपड़े आए हुए थे, एकदम काली सलवार और
काला ही कपड़ा था, लेकिन उसमें पीले फूलों वाले मना वो कपड़े में फूल थे ऐसे, और जाली वाली काली चुन्नी। बाबा ने वो भी दी, और एक गुलाबी कलर का बहुत अच्छा रानी कलर लाइट ऐसे ऐसा मना एक ड्रेस सिलाई करा करके दिया, और दूसरे सारे सफ़ेद। और बोला बच्ची तेरे को जयपुर जाना है। फिर जयपुर गए, लगभग 7-8 महीने में जयपुर में रही। और फिर बाबा ने मधुबन बुलाया, मैं आई। बाबा ने पूछा बच्ची कैसे लगा जयपुर में? बाबा को बोला बाबा बहुत अच्छा। बाबा ने बोला खुश हो? हाँ जी बाबा। तो बाबा ने बोला बच्ची तू इतनी सुखी थी, इतना सब लोग प्यार करते थे, फिर बच्ची तू ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? बाबा को बोला बाबा मुझे बहनें अच्छी लगी। बोला और आपकी मुरली अच्छी लगी, तो रोज मुरली पढ़ती हो बच्ची? अच्छी लगी तो क्यों नहीं पढ़ती हो? बाबा को बोला बाबा मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ। फिर बाबा ने बोला, बाबा ने ना ऐसे हाथ देखा और बोला बच्ची पढ़ना तो बहुत था, फिर पढ़ी क्यों नहीं? तो माना क्या है, हम लोग झाड़ू लगाते हैं, कभी बर्तन उठाते हैं, कभी कुछ तो सुनते हैं ना, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो वो बोलते हैं तो कुछ कभी कभी याद रह जाता है। तो मेरे को याद रह गया होगा, और मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा ड्रामा में नींद नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ी। फिर बाबा ने बोला अरे बच्ची, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही दे रही हो। फिर बाबा को मन, फिर मैं चुप हो गई। बाबा ने बोला बच्ची अगर तू पढ़ी लिखी होती ना बच्ची तो विदेश सेवा करती। तो उस जमाने में देश विदेश का कोई पता नहीं था। एक सिर्फ जयंती बहन और ज्योति बहन, दो विदेश की बहनें, माना ये सोफिया स्कूल है हमारे माउंट आबू में, उसमें वो लोग पढ़ती थी। इसलिए ऐसा बोलते थे ये विदेश से आई है, ये मैंने सुना हुआ था। पर विदेश माना दिल्ली हो सकती है, बॉम्बे हो सकती है, कलकत्ता हो सकता है, ये विदेश कोई और ही अलग दुनिया है, वो मुझे नहीं पता था। तो माना फिर मैं चुप रही, और बाबा ने बोला बच्ची सन्यासी बनना था तो ये तेरी जीवन सन्यासी जीवन ही है। दूसरा बच्ची तेरी उम्र बहुत छोटी है। तो मेरे को ना मरने में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे मरना बहुत पसंद था। और मैं बाबा को बोला बाबा मैं कैसे मरूंगी? तो बाबा ने बोला बच्ची सेवा करती होंगी, और सेवा करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई, और खुशी खुशी से बाबा को बोला बाबा आप मिले उसकी खुशी है, लेकिन मरने की बहुत बहुत खुशी है। मेरे को ये भी पता नहीं कि मरना कोई अच्छा नहीं होता है। बाबा ने बोला कि बच्चे तू तो सेंटर पर रहती हो ना? जी बाबा। तो बाबा ने बोला कोई दुख है ना? बच्ची कोई कुछ तेरे को बोलता है ना? बच्ची कोई कुछ तंग करता है तेरे को ना? तो बच्ची तू मरना क्यों चाहती हो? बाबा को बोला बाबा फिर मैं बोलती तो मेरे को तो इतना बुद्धि इधर उधर करूं ऐसा तो बुद्धि नहीं थी। बाबा को सच सच बोल दिया कि बाबा मैं मरूंगी ना तो दूसरा जन्म लूंगी, और फिर मैं छोटी बच्ची बनूंगी, और फिर मैं बहुत पढ़ूंगी, और फिर बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती हो? जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा।
तो बाबा ने बोला, अरे मुट्ठी बच्ची, तेरे को बाबा पढ़ाएंगे, तू आज शाम को बाबा की ऑफिस में आना। बाबा को बोला, बाबा मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो बाबा ने बोला, नहीं आता है तो इसलिए तो बाबा सिखाएंगे ना बच्ची। बाबा को बोला, बाबा मैं दूसरे जन्म लेकर के ही पढ़ूंगी। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, बाबा की ऑफिस में आओ, 5-5:30 बजे। ये जो सभी जगहों से आए हुए लेटर होते हैं, बाबा उस समय वो लेटर सुनते हैं। तो बच्ची उस समय तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। तो बाबा ने खूब फोर्स किया, इसलिए बाबा को बोला, बाबा भले। जब मैं ऑफिस में शाम को गई, वहाँ देखा इतनी बड़ी बड़ी दादियाँ बैठी हुई थी, बाबा भी थे, ईशु दीदी लेटर सुना रही थी, और मैं दरवाजे के बीच में ऐसे खड़ी हुई। तो बाबा ने जैसे देखा, आओ बच्ची आओ। तो बाबा ने जैसे बुलाया और ईशु दीदी को बोला कि बच्ची अब पत्र रख दो, बाबा इस बच्ची को पढ़ाएंगे। तो सब दीदियाँ, इतनी बड़ी बड़ी दीदियाँ बाबा को देखने लगी और बोले कि बाबा इस छोटी बालकी को आप पढ़ाएंगे? बाबा ने बोला, इस बच्ची को बाबा ने ही बुलाया है, टाइम दिया था बच्ची को। तो बोला, बाबा इस बच्ची को तो कोई भी पढ़ा देगा, इसको थोड़ी आपको इतना मना पढ़ाने में टाइम देना। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, बाबा ने बुलाया है, बाबा पढ़ाएंगे। फिर बाबा ने लिखना शुरू किया। जब 1-1.5 लाइन बाकी थी लिखने की, इतने में जयपुर से रुक्मणी दादी का फोन आया और दादी ने बोला, बाबा कैलाश को जल्दी भेजो, यहाँ पर बहुत सारे पार्टियाँ आ रही है और मधुबन से भी पार्टियाँ आती हैं और लोकल लोग भी समझने वाले आते हैं। तो यहाँ हैंड्स कम है और बहुत खिंचातान हो रही है, इसलिए कैलाश बहन को जल्दी भेज दो। तो बाबा मेरे को देखे, मैं बाबा को देखूं। बाबा ने फ़ोन रखने के बाद बोला, बच्ची तेरे को तो जयपुर जाना होगा। तो ना जैसे मैं ऐसा सुना ना, मैं चुप। बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को रुक्मणी बच्ची बुला रही है। मैं चुप। फिर बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को ना जाना पड़ेगा। तो ना मैं अंदर से इतनी घुट रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची तेरे को तो आज ही अभी शाम को निकलना पड़ेगा, अभी रात्रि की ट्रेन है। तो ना मेरे को बहुत दुखी होकर के मैं बाबा को बोला, बाबा मैंने आपको सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नूंद नहीं है। ऐसे बोल करके मैं जोर से रोने लगी और बाबा के बच्ची चुप, बच्ची चुप, बच्ची चुप। मेरे को जैसे बाबा चुप चुप बोले, जास्ती रोना आवे। फिर बाबा ने बड़े ढंग से, युक्ति से बाबा ने शांत किया और बोला, अच्छा बच्ची तू जयपुर रहती हो ना, तो बच्ची बताओ तू जयपुर में क्या करती हो? थोड़ा थोड़ा बाबा ने हल्का किया। बाबा को बोला, बाबा ने बोला पूरी दिनचर्या बताओ, कितने बजे उठती हो और कितने बजे सोती हो, उसके बीच में क्या क्या करती हो? मैंने लगभग 3:30 बजे उठाती थी। वो कोलसे वाली, उस जमाने में कोलसा होता था वो पत्थर का, वो पत्थर का कोलसे की सिगड़ी जलाने की, पानी गर्म करने का सब भाई बहनों को देती थी। फिर समझो खुद तैयार होवे,
कपड़े वगैरह भुगोवे, क्लास की तैयारी करना, फिर क्लास करना, फिर चाय नाश्ता। मना हम दो बहनें थी जो हम मना किचन में काम करती थी, और हमारी एक साथ एक माता थी जो हमारे साथ किचन में काफ़ी मदद करती थी सुबह से रात्रि तक। अपने जयपुर वाला जो मंगू राम भाई है ना, उसकी भाग बहन, तो बहुत सेवाएं करते थे, तो टाइम ही नहीं मिलता था सारा दिन। तो बाबा ने बोला बच्ची सारा दिन तो कोई टाइम नहीं है। मैं तो चुप ऐसे से जो बाबा बोले वो करती थी। फिर बाबा ने बोला बच्ची सारा दिन टाइम नहीं है, लेकिन जब आपको मना सब सो जाए ना, तब उस समय आप पहले से कॉपी पेन ले लेना, और जब सब सो जावे ना तब तू बैठना और शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा। तो मैं और मूंझ गई कि कैसा बाबा बात कर रहा है। तो बाबा ने बोला बच्ची सब मना वो कॉपी पेन लेना और आप योग करना, योग करेंगी ना तो बाबा पढ़ाएगा, शिव बाबा पढ़ाएगा। बाबा को बोला बाबा मैं साफ मधुबन में, मैं जयपुर में, और शिव बाबा ऊपर हैं, और वो भी गोल गोल बाबा। अभी बाबा मुझे कैसे पढ़ाएगा? तो बाबा ने बोला बच्ची तेरे को मैं ना बहुत मुंझी हुई और ऐसा सोचूंगी ऐसे कैसा बाबा बोल रहा है। तो बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है? तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा जो बोल रहा है ना उन बोलों पर भी विश्वास रखो। वो भी था, मेरे को संशय तो कभी कोई बात में नहीं था, लेकिन मैं ये समझ नहीं सकती थी कि बाबा मधुबन में, मैं जयपुर में, शिवा वो ऊपर मुझे कैसे पढ़ाएंगा, और वो मनुष्य नहीं मुझे पढ़ा सकते हैं तो बाबा कैसे पढ़ा सकेंगा। तो फिर बाबा ने बोला बच्ची किसी को बोलना नहीं, और अगर तुम किसी को भी बोलेंगी ना तो सब लोग आएंगे जाएंगे उठेंगे बैठेंगे बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगी। इसलिए बच्ची बिल्कुल किसी से बात नहीं करना। तो मैं बात तो पहले से नहीं करती थी, चुप तो पहले से ही रहती थी, लेकिन कॉपी मांगने के लिए, पेन मांगने के लिए तो बोलना ही पड़े। तो फिर आनंद किशोर दादा थे, दादा के ऑफिस में बोला दादा कॉपी पेन दो। तो दादा ने बोला मुट्ठी तेरे को पढ़ने तो आता नहीं है, तू कॉपी पेन क्या करेंगी? मैंने कहा चाहिए। तो दादा ने पेंसिल दी, उस जमाने में बॉल पेन वगैरह भी नहीं थी, पेंसिल दी एक और दूसरा कॉपी दी, ले ली रख दी। अभी मेरे सामने ये भी प्रॉब्लम था कि मैं मना ऐसे सो जावे उसके बाद में उठ करके दूसरे रूम में कभी भी नहीं जाती थी। तो हम लोग तो 5 बहनें साथ में सोती थी दादी के रूम में। तो रुक्मणी दादी, अपनी सुदेश दादी, विदेश वाली सुदेश दीदी, फिर राज दीदी जो लुधियाना वाले जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा, फिर और भी मना ऐसे 5 जनी थी हम लोग। तो उसी समय हमारे को एक जैसे दादी ने बोला था, बाबा ने बोला था, वैसे दादी का ऑफिस ऐसे अंदर रूम था और उसके सामने दादी की ऑफिस थी। तो ऑफिस में हम बैठ गई और योग करने लगी, लेकिन योग ना लगे। कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा तो मधुबन में रह गया और शिव बाबा तो निराकार है, वो कैसे पढ़ा सकता है? फिर याद आवे बाबा की कि बाबा ने बोला है बच्ची तू शिव बाबा को याद करेंगी ना
तब तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। फिर याद करने लगी और फिर बाबा ने ट्रांस में बुलाया और देखा तो इस ओर से बाबा आ रहे थे और इस ओर से मैं जा रही थी। बाबा ने बोला, अरे बच्ची, तू तो बहुत चिंता करती थी। तो बाबा को मैं ना ये साकार बाबा और अव्यक्ति वतन वाले बाबा अलग अलग है वो मुझे नहीं मालूम था। बाबा को बोला, बाबा आप तो मधुबन से, मैं ये सोच रही थी कि आप मधुबन से कैसे पढ़ाने आएंगे। तो बाबा ने बोला, ठीक है बच्ची, अभी बाबा रोज मधुबन से पढ़ाने आएंगे, फिर तो तू बच्ची पढ़ेंगी ना। जी बाबा। फिर जैसे आप लोग पढ़ाते हैं ऐसे बाबा ने नहीं पढ़ाया था, लेकिन वही जो कॉपी पेन हमने नीचे रखा हुआ था वो वही पेन थी। तो बाबा ने ना ऐसे मेरे हाथ में दी और बाबा ने बताया कि बच्ची ऐसे ऐसे लिखने का। मना का खा नहीं लिखाया, लेकिन ज्वाइंट अक्षर माना शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ज्ञान योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने लिखना सिखाए, लिखवाए अपने हाथ से। फिर मैं ऐसे हर रोज लगभग 10-15 मिनट रहती होंगी वतन में और 8 या 9 दिन तक हर रोज रात्रि को ऐसे बाबा के पास जाती थी। ऐसे करके पढ़ना लिखना सीखा था। बाकी स्कूल में नहीं गई थी। लेकिन ये जो बाबा ने बोला था ना कि बच्ची जल्दी मर जाएंगी, तो मरने के तो बहुत चांस मिले, बहुत चांस मिले, लेकिन अभी तक भी नहीं गई। वैसे मेरी उम्र तो ज़्यादा ऐसा कहते हैं कि 25 साल, लेकिन ऐसे भी कहते थे कि 3-4 साल में भी मर सकती है, 8-10 साल में भी मर सकती है, 15-20 साल में ज़्यादा तो ज़्यादा बहुत कुछ माना ये दान पुण्य जब तब करेंगे तो 25 साल के बाद 5 दिन भी ज़्यादा नहीं जी सकेंगे। और बाबा ने भी ऐसे बोला था कि बच्ची तेरी उम्र तो 25 साल ही है। लेकिन बाबा के बोलने में और लोगों के बोलने में थोड़ा सा फर्क था। बाबा ने बोला था कि हो सकता है बच्ची योग बल से तेरी आयु बढ़ जावे, तो मैंने बाबा को मना किया था। बाबा को बोला था, बाबा मैं योग ही नहीं करूँगी, मुझे मरना पसंद था इसलिए। लेकिन योग तो नहीं किया, पर वैसे बाबा को तो कोई भूल नहीं सकता है। भले हम सीधी सादी भाषा में बोलते हैं कि बाबा याद ही नहीं आता, क्या करें, पर बाबा को भूलना भी उतना ही मुश्किल है। आप प्रयत्न करो भूलने का, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बाबा ने माना जैसे हम बहुत बार, समझो कितनी बार, 2 बार तो मैं नदी में डूबी। एक बार तो ऐसे पहाड़ी पर ही खड़े थे और मैंने बोला ये लोग कैसे तैरते हैं, और मुझे तो तैरना ही नहीं आता है। तो एक बहन ने बोला तू छलांग लगा, हाँ तो तेरे को तैरना आ जाएगा। जब तक पानी में छलांग नहीं लगाएंगे ना तब तक तैरना नहीं आएगा। हमने बोला मुझे डर लगता है, तो उसने ना पीछे से धक्का दिया, मैं सीधी नदी में जाके पड़ी। तो फिर तो डूबना ही होता है ना। उस समय तो लगभग मैं 10.5 साल की होगी, 10.5 साल की भी नहीं, 8.25-9 साल की। 10वें साल पूरा होने पर था, तब तो मैं माना ये ज्ञान में आ गई थी। तो जैसे मैं पढ़ी होंगी ऐसे से बचने के लिए प्रयत्न करती होगी, लेकिन किसी नाविक ने देख लिया
और वो नाव लेकर के आया और हमारे को निकाला तो बच गई। हाँ, फिर मैं कुएं में भी पड़ी थी। वो गोल कुआं होता है ना, उसमें जब जैसे पड़ी, वो गहरा बहुत था, जैसे पड़ी तो पानी का नियम होता, वो बार दो बार बाहर निकालता है। जब तीसरी बार अंदर जाते हैं तो फिर मरने के बाद ही बाहर आते हैं। तो मैं जैसे बाहर आई होगी ना, तो जैसे ये लटक रहे हैं ना, ऐसे अंजीर का झाड़ की डालियां वो पानी में लटकती होगी। तो जैसे मैं पड़ी वैसे वो अंजीर की डाली हाथ में आ गई और पकड़ करके पानी में रही। और उस समय वो रामलीला चलती थी, नवरात्रि के दिन थे, तो लोग पानी पीने के लिए वो कुएं में जब डोल देखने लगे तो बोला डोल अंदर तो नहीं गिर गई। तो अंदर ही गिर गई थी, क्योंकि मैं पानी भर रही थी। और दूसरी बहन ने बोला जल्दी करना, तो जैसे जल्दी कर मैं डोल के साथ ही अंदर गई। तो बहनें तो भाग गई, बोला इसके माँ बाप तो हमारे को मार डालेंगे, अब ये तो अंदर पड़ी तो मर जाएंगे, इसलिए हम लोग भाग जावे। तो ऐसे कर कर के फिर भी वो लोगों ने पानी पीने के लिए आई और डोल देखने लगे तो डोल के बदले मैं अंदर दिखाई पड़ी। और फिर उन लोगों ने निकाला तो फिर बच गई। ऐसे से माना बहुत सारे चांस मिले। हाँ, जैसे मैं जब होशियारपुर सेंटर पर रहती थी तो सांप जो था ऐसे बरली थी एक, और मेरी ड्यूटी थी रिकॉर्ड लगाने की। तो रिकॉर्ड लगा पढ़ने तो मुझे आता नहीं था। आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो। वैसे समय पूरा हो गया है, लेकिन ये जो मैं होशियारपुर की बात सुना रही हूँ वो ऐसे था कि हमारे को बहनें निकाल करके देते थे, क्योंकि हमारे को पढ़ने नहीं आता था। तो दीदियाँ निकाल देती थी और माना पहले ये लगाना फिर ये इतने रिकॉर्ड लगाएंगी तो आधा घंटा हो जाएगा, फिर सफ़ेद लाइट कर देने की। तो घड़ी भी देखने नहीं आती थी और पढ़ना भी नहीं आता था, इसलिए बहनें ऐसे निकाल करके रखती थी। तो हमने वो जैसे पहली ट्यून ही लगाई, मेरे मन डोले मेरे तन डोले। तो पता नहीं कहाँ से वो सांप आया और जोर से सिर पर पड़ा, जैसे सिर पर, और ठंडा और लिसा लिसा एकदम नरम नरम, ऐसे करके गोद में पड़ा। और गोद में जैसे तो है ना, सब नहीं ऐसे पता नहीं कैसे, लेकिन जो संदली वाली बहन थी ना उसके नज़दीक में मैं थी। तो संदली वाली बहन ने देख लिया और वो नहीं थी, तो मैंने बोला उठना नहीं। तो बेचारी बैठी रही
लेकिन पूरा ध्यान उसका सांप में ही था। और मैं वही का वही गीत जो माना ग्रामाफोन होता था उस समय, तो टेप वगैरह भी नहीं होती थी। ग्रामाफोन में चाबी भरती रही, वही का वही रिकॉर्ड लगाती रही। और दीदी हमारी भोग बना रही थी। हाँ, दीदी सोचे कैलाश को हो क्या गया है, एक ही एक इसको ये गीत अच्छा लगता है, इसलिए वही का वही बजा रही है। तो और मैं वही का वही, वो पता नहीं चले फिर तो एक ही रिकॉर्ड, तो फिर पता नहीं चले कि आधा घंटा हो गया है। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे ऐसे वो माना वो चाबी भरना भूल गई और रिकॉर्ड बंद हुआ। जैसे बंद हुआ तो सांप जो था ना, जब तक वो रिकॉर्ड बजता रहा ऐसे से करता था, ऐसे से देखता रहता था। वो मेरे को देखता था और मैं उसको देखती थी। देखते देखते क्या हुआ कि वो बंद हो गया, याद ही नहीं रहा चाबी भरनी है। बंद हुआ और वैसे वो ऊपर चढ़ने लगा। तो मुझे भी सांप से तो बहुत डर लगता था ना, तो मैं ना फिर से चाबी भरी और वही का वही के रिकॉर्ड लगा दिया। और फिर ऐसे ऐसे उसको नीचे गिरा के और दीदी के पास गई। हमारी दीदी पंजाबी हैं और मैं पहाड़ी, तो मैं पहाड़ी में बोलूं, दीदी पंजाबी में बोले। मुझे मेरी भाषा दीदी ना समझो और मैं दीदी का ना समझूं, पर मैं दीदी को बोलने गई कि दीदी, मैं पहाड़ी में बोलती थी कि क्लास में सांप गिरा है। तो वो बोलते थे कि क्या, तो अभी मैं पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो दीदी को पता ना चाहिए। बोला क्या बोल रही है तू? मैंने कहा वो ऐसे ऐसे चलता और काटता है ना, वो क्लास में है। तो बोला सांप? मैंने बोला जी। कि क्लास में सांप कहाँ से आया, चलो बताओ। तो मैं गई और ऐसे दरवाजा था, वहाँ से मैंने दीदी को बताया, दीदी वो ग्रामाफोन के पास। तो वो ग्रामाफोन के पास थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा हलचली में, तो सबको दीदी ने बोला बाहर आ जाओ। तो सबसे पहले तो संदली वाली बहन भागी क्योंकि उसने देखा था सांप को। तो फिर सब तो योग में तो फिर शांति से धीरे धीरे उठते हैं ना। बोलते दीदी योग कर रहे थे, क्यों बुलाया? बोला क्लास में सांप गिरा है। तब तक रिकॉर्ड पूरा हो गया और सांप बेचारा घूमने लगा। तो दीदी ने बोला कि भाइयों को कि जल्दी जल्दी लकड़ी लेके इसको मारो, नहीं तो कोई को काट देगा। तो मैंने दीदी को बोला दीदी इसको नहीं मारो। बोला क्यों? मैंने कहा दीदी देखो ना, एक आधे घंटे से ऊपर मेरे गोद में रहा और मुझे उसने नहीं काटा, इसलिए इसको नहीं मारो। दीदी ने बोला ये तेरा चाचा लगता है क्या जो नहीं मारूं? लेकिन जिस दिन में मिस 25 साल मेरे को हुए थे, मैं मधुबन से अहमदाबाद ही जा रही थी छुगी दादी के साथ। तो दादी ने पालनपुर के नज़दीक में एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ गाड़ी पोस्ट लेने के लिए खड़ी हुई और दादी ने बोला कि कैलाश लाल जा तू पानी ले आ वहाँ नल से। तो वो पहले ना सुराइयाँ होती थी मटकी की, वो दी, बोला जा पानी ले आ। तो पानी दूर था और जब मैं वापस आई तो ट्रेन जा रही थी। हाय मैं तो घबराई और मैं ना फटाफट वही डब्बे में दौड़ करके चढ़ने गई। और चढ़ते समय मन में चढ़ भी गई और बीच में नहीं डंडा जैसे होता पकड़ने का, तो इस हाथ से मैंने डंडा पकड़ा और इस हाथ में सुराई थी। बहुत अच्छे एक भाई थे, मालूम नहीं क्या उसको बुद्धि में आया, उसने ना जैसे मैंने ऐसा पकड़ा था और यहाँ उसने सिगरेट लगा दी।
जैसे सिगरेट लगाई, वो क्या सिगरेट की बहुत तेज आंच होती है, तो मेरे को तुरंत मना मेरा हाथ छूट गया, मटकी भी टूट गई। मैं ना ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में अंदर जाते जाते वो गरीब लोग नहीं रस्सियाँ और पट्टियाँ, खटिया की पट्टियाँ में लपेट करके रस्सियाँ वो ऐसे रास्ते में ही पड़ी थी। गिरते गिरते वो रस्सियाँ हाथ में आ गई और लटक गई। फिर एक भाई ने देखा कि कोई बहन गिरी, तो वो उठी और हमारी दादी को बोला, दादी आपकी लड़की गिर गई ट्रेन से, जल्दी उठो। फिर दादी ने बोला लाल देखो। फिर सब मना आए तो मैं लटक रही थी। फिर वो भाई जो था, वो भाई और बाबा का एक बहन खाना बनाती थी, वो मना दादी ने बोला इसको पकड़ो। तो मैं पहले से मोटी हूँ, तो बेचारे दो जनों ने फिर चालू ट्रेन में मुझे खींच करके अंदर लाया। तो मरने के बहुत सारे चांस मिले, पर अभी भी कोई ना कोई एक्सीडेंट होकर के बाबा बचा लेता है। और दीदी ने भी मेरे को बहुत अच्छा बोला, कैलाश तूने गीत लगाया, मेरे मन डोले, मेरे तन डोले और गोद में सांप डोले। बाद में सुनाएंगे। और अब समय, ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू आप सब ने, हॉल वालों ने, ऊपर वालों ने, नीचे वालों ने, बाजू के रूम वालों ने, सब ने सुना। बहुत बहुत थैंक्स आप सबको। ओम शांति। ओम शांति। गांधीनगर में जरूर आइए। आप सबको खूब दिल से प्यार से निमंत्रण है। ओम शांति। तो ओम शांति। तो हम दीदी जी का क्या थैंक्स देंगे। सभी बैठे रहे प्लीज़। तो हम समझते हैं दीदी जी इनोसेंस, प्यार, निश्चय और ज्ञान के भंडार है। ये सब मिलाकर हमारे कैलाश दीदी जी हैं। तो हम यही समझते उनके दिल का जो प्यार था बाबा के प्रति और दिल का जो लगाव थी, वही काम किया है, जादू किया है, ये मैजिक है। तो दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते। बारंबार आपको स्पार्क मीटिंग में निमंत्रण है, निमंत्रण है। तो आप आते रहिए और हम सबको मन से भरपूर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। तो अभी हम सब दीदी जी को थैंक्स देते, फिर